हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा डिफिनेशन ऑफ वन कूलम चार्ज, रिलेटिव परमिटिविटी और जो रिलेटिव परमिटिविटी है और कूलम्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं अप टू एडवांस नीट एडवांस लेवल की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वन कूलम चार्ज होता क्या है उस पर मैं बात, अगर मैं किसी ने पूछ दिया जैसे क्लास 12 में 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में ये आ जाता है डिफाइन वन कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए सबसे पहले अगर होता क्या, मैं आपको पूरी कंफर्म बताता हूँ कि न्यूमेरिकली प्लस थियोरेटिकली दोनों बात में बताता हूँ। सपोज एफ क्या था, याद है आपको? कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए अगर मैं इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज Q1 Q2 को इच ऑफ को मैं 1 कूलम लूं, 1 इंटू 1, और जो डिस्टेंस है वो मेरा 1 रहेगा, तो कितना आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। दिस इज 1 कूलम चार्ज। देखिए 1 कूलम चार्ज डिफाइन, अब सर ये तो हो गया, वैल्यू तो आपने दे दिया, डिफाइन कैसे करेंगे? इफ डिफिनेशन इसका हो जाएगा 1 कूलम चार्ज का, इफ टू इक्वल चार्ज kept at a separation of 1 meter in air or vacuum and experience a force of 9 into 10⁹ Newton, then the each will be of 1 coulomb। समझ में आ गया? मैं लिख दे रहा हूं, if two equal charge kept at a separation of 1 meter and experience a force of 9 into 10⁹ Newton, 9 into 10⁹ Newton, then they each will be of, then they each will be of 1 कूलम। ठीक है, अरे सोचने वाली बात है, इतना फोर्स चाहिए मुझे 1 कूलम डेफिनेशन के लिए, इतना फोर्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा? चार्ज जो होगा, जो मेरा दोनों चार्ज है वो 1 कूलम का होगा, और जो बीच का सेपरेशन होगा वो 1 मीटर का। कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक्चुअली 12th में पूछ देता है कभी कभी 2 मार्क्स में, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में कि रिलेटिव परमिटिविटी है क्या। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए जब मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उस टाइम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये चीज आया था, मैं बताया था कि मैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी बताऊंगा कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे। अब देखिए होता क्या है, सपोज 2 चार्ज है Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, ये किसमें? वैक्यूम पे, वैक्यूम पे। तो इफ वैक्यूम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान। ठीक है, अब क्या हो गया, इसी चार्ज को, सेम चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं। क्या करते हैं? किसी मीडियम में रखते हैं। ये लीजिए मैं मीडियम बना दे रहा हूं।
डिस्टेंस भी दोनों के बीच का सेम ही होगा। ये लीजिए मैं मीडियम बना दिया, यहाँ पे है Q1 और यहाँ पे है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। ठीक है, अब देखिए इफ मीडियम, याद कीजिए क्या आया था मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इक्वेशन 2, कुछ नहीं करना है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इस बार मैं इतना लिख दे रहा हूं, आगे से डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, मतलब क्या आ गया, इफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ठीक है, क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर नहीं आया समझ में, कैसे नहीं समझ में आ रहा है यार, ये देखो अगर मैं एफ वैक्यूम करूं, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख दूं, के डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक मिनट, के Q1 Q2, सॉरी के मत लिख, गड़बड़ हो जाएगा, यही तो मुझे फाइंड करना है एक्चुअली। ठीक है, एक काम करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देख लीजिए ये डायरेक्टली शॉर्टकट में वहां पे लिख दिया हूं, यहाँ पे समझा दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सेम डिस्टेंस, ये 1/4 पाई 1/4 पाई, क्या बच जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, यह किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जस्ट मैं आपको समझा दिया हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए है क्या, इसी चीज को, इसी रेशियो को, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन आर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगर मैं एफ वैक्यूम सिर्फ बोलूं, एफ वैक्यूम की बात करूं, तो क्या आ जाएगा, एफ मीडियम इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, क्लियर है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या, अगर कोई आपसे पूछे डेफिनेशन, तो आप क्या बताओगे, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज केप्ट इन एयर और वैक्यूम टू डाइट ऑफ फोर्स, ठीक है, इन मीडियम, टू डाइट ऑफ फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेज इन मीडियम and of same separation, that is known as relative permittivity। लिख दूं, क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम की जो मेरे पास रेशियो है, यही क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, मैं इसका डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं, क्या होगा, आप इधर तो मैं रहने दूंगा, इसे मैं रफ कर रहा हूं, आप राइट डाउन कर लो। ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू दैट ऑफ फोर्सेस, टू दैट ऑफ फोर्सेस नहीं, एक ही फोर्स है, ठीक है, टू दैट ऑफ फोर्स इन मीडियम बिटवीन द सेम चार्जेस and of same separation and of same
separation kind of same separation is known as relative permittivity. इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रेशियो होता है फोर्स इन वैक्यूम टू दैट ऑफ फोर्स इन मीडियम बिटवीन। क्या होगा? सेम चार्ज होगा और सेम क्या होना चाहिए? डिस्टेंस भी होनी चाहिए। अच्छा, अब आइए रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में कुछ और भी बातें हैं वो बताऊंगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम एंड एयर। क्या होगा? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम एंड एयर रिमेन सेम। क्या होगा? रिमेन सेम। हाँ, ये बोल सकते हैं रिमेन सेम फॉर इक्वल सेपरेशन। ठीक है, तो एफ एयर कितना था? याद है? सॉरी, ई आर कितना था? एप्सिलॉन नॉट। ई आर एयर पे कितना था? 1। तो क्या हो जाएगा? जो एयर पे होगा ए आर 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बताता हूं। मैं आपको सारे प्रोसेस को लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या है। मैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा और बात बता देता हूं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, आपको पता है फोर्स जो है वो एयर में और वैक्यूम में क्या रहता है? सेम रहता है सर। हाँ, तो सेम क्यों, किस वजह से रहता है? क्योंकि वहां पे एयर और वैक्यूम के कंडीशन में एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वही चीज मैं लिख दिया हूं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम और एयर में फोर्स सेम है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी? एयर और वैक्यूम में 1 होगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, फॉर मीडियम अदर देन एयर वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मैं बोल रहा हूं कि मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1। अगर मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? मीडियम में ग्रेटर देन 1, तो एफ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन आपको याद होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख रहा हूं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या था? किसी कंडीशन में, एयर की कंडीशन में ये 1 हो रहा था, लेकिन अभी मीडियम के कंडीशन में ये ग्रेटर देन 1 है। तो क्या होगा? फोर्स क्या करेगा? फोर्स किसमें? मीडियम में, चाहे कोई सा भी मीडियम हो, वाटर हो, एयर हो, मेटालिक प्लेट हो, क्या है वहां पे क्या करेगा? ये फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। वही चीज मैं लिख दिया हूं, फॉर मीडियम अदर देन एयर वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 व्हिच इंडिकेट्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीजेस इन मीडियम इफ कंपेयर टू वैक्यूम। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा, रिलेटिव परमिटिविटी इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। कैसे होगा सर? बिल्कुल होगा सर। कैसे, क्यों नहीं होगा सर? रिलेटिव परमिटिविटी आप बताइए क्या आया था? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू ई आर। अरे ये तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? रेशियो है। ये न्यूटन और ये भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, तो क्या हो गया? यूनिट ही नहीं बचा इसका, इस चीज का मेरा क्या बचा? यूनिट ही नहीं बचा, तो क्या हो गया? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब आ जाता लास्ट पॉइंट फॉर मेटालिक प्लेट। मेटालिक प्लेट क्या होता है? कंडक्टिंग इन नेचर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज इनफिनिटी होती है। कितनी होती है? एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए, आप पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आता हूं। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स मेरा क्या है? ये बोल रहा है, ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहां पॉइंट ए पे ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए पे चार्ज क्यू है, बी पे माइनस क्यू है और सी पे माइनस Q1 है। बोल दिया फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q1 के थ्रू चार्ज कितना होगा। सबसे पहले देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये क्या है मेरे पास? ये
पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये क्या होगा, रिपल्सन हो, क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। इफ ए लिख देता हूं मैं इसे, इफ ए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन, एफ बी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ एफ ए कितना होगा, एफ ए 1/4πε0, एयर में ही है, एयर का ही बात कर रहे हैं, क्यू इंटू Q1/r²। सर Q1, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको मैंने मान लिया 1, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखिए नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्टली करूंगा, अभी मैं एक बिल्कुल तोड़ के बता दे रहा हूं, बिल्कुल शॉर्टली मतलब अच्छे से बता रहा हूं। नेक्स्ट टाइम से अगर वैसा कुछ आएगा तो मैं डायरेक्टली बनाऊंगा, ठीक है। ये आप देख लो, एफ बी ये क्या होगा, 1/4πε0 Q1/r²। सर यहाँ पे Q तो माइनस है, आप माइनस क्यों नहीं लिए, तो क्या है, आपको अगर चार्ज वाला पोजीशन आप सोल्व कर रहे हैं, जब फोर्स लगता है या फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उस सिचुएशन पे आप माइनस प्लस नहीं देखेंगे। वहां पे माइनस प्लस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, बस वो होगा। आप निगेटिव किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ वाले क्वेश्चन पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2 हो गया, इक्वेशन 2। देखिए जितना एफ ए है उतना ही एफ बी है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसको मैं एफ मान लिया, क्या मान लिया, एफ मान लिया। अब देखो इधर भी सेम फोर्स, इधर भी सेम फोर्स, ठीक है, इधर भी सेम फोर्स और इधर भी सेम फोर्स। अब क्या होगा इस कंडीशन में, इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, अरे नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q1, इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्लास 11th में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा एफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, एफ आर क्या होगा, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा अंडर रूट। अच्छा, ये थीटा किसके बीच का होता था, इन दोनों वेक्टर के बीच, ये क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा कितना होगा, 120, अरे एक्सटर्नल एंगल है, कितना होगा 120, ठीक है। अब आ जाओ देख लेते हैं, एफ स्क्वायर एफ ए एफ बी कितना है, सब एफ सपोज क्या हो, प्लस 2F इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, ठीक है। एफ आर क्या आ जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, यहां से 2F स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं यहां से 2F स्क्वायर को क्या किया हूं, कॉमन ले लिया, 2F स्क्वायर यहाँ पे क्या, अच्छा एक मिनट अभी इतना ही रहने देता हूं, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। याद कीजिए क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा, एफ आर 2F स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 प्लस क्या होगा 2F स्क्वायर तो कॉमन हो गया, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है, याद है, पढ़े होंगे आप, याद कीजिए, चेंजिंग, यहाँ पे था π/2, यहाँ पे था पाई, इधर माइनस इधर प्लस, यहाँ पे क्या है कॉस है, यहाँ पे क्या आता है सिर्फ साइन प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, हाँ आ जाइए, 1 प्लस नहीं होगा, 1 माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है।
ये गया अंडर रूट एफ आर। अब क्या हो जाएगा यहां से 2f² 1 माइनस 1/2 साइन कितना आ रहा 30 डिग्री। एक मिनट कहीं पे गलत तो नहीं कर दिया ना। 2f² 1 कॉमन लिया 1 कॉमन लिया cos 90 + 30 क्या होता है साइन 30 f² 2f²। ठीक है 2f² ये भी सही है। हाँ ठीक है ठीक है। इफ रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा f √2 बाहर में रूट। अच्छा अभी पूरा ही रहने देता हूं एक मिनट। टू f² इंटू 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल होगा। नहीं सर कहीं पे गड़बड़ लग रहा है क्या? गड़बड़ है क्या? देख लो f और 2f² + 2f² cos 90 + 30 डिग्री ये तो यहां तक सही है। उसके बाद ठीक है देख लीजिए यहाँ पे f² सही है सही है। उसके बाद 2f² 1 माइनस साइन 30 1 माइनस 1/2 1/2 कैंसिल। तो यहां से f रिजल्टेंट की वैल्यू fa² 2f² सिर्फ f के इक्वल ही आएगा। और ये f मेरा कितना था 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r²। सेम वैल्यू आएगी। ठीक है हो गया। अब आगे करते हैं। ठीक है आगे मैं इसे रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन 10 कूलम्ब चार्ज ड्यू टू रेस्ट 2 चार्जेस। देखिए मेरे पास दिया हुआ है फिगर में एक 2 कूलम्ब एक 4 कूलम्ब का चार्ज है। चलिए मैं पॉइंट ए बी सी मान लेता हूं ए बी सी। पॉइंट ए पे चार्ज 2 कूलम्ब का है, पॉइंट बी पे चार्ज 4 कूलम्ब का है और पॉइंट सी पे चार्ज 10। तो 10 नेट फोर्स किस पे निकालने के लिए बोला 10 कूलम्ब चार्ज पे। ठीक है अब देखिए सेम नेचर का चार्ज है सभी। तो एफ ए के वजह से 10 कूलम्ब पे चार्ज इधर लगेगा कहीं पे। एफ ए क्या करेगा 2 कूलम्ब इधर फोर्स लगाएगा रिपेल करेगा। एफ बी भी वही हाल पे है। ये क्या करेगा इधर क्या करेगा रिपल्सन करेगा। ठीक है अब आइए सबसे पहले एफ ए की बात करते हैं। एफ ए 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r²। एफ ए 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power 9 q1 2 कूलम इंटू 10 कूलम अपॉन यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस 4 का स्क्वायर। एफ ए 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 20 अपॉन 16। कट कर दूं चलो कट कर देता हूं 5 4 जा 20 सॉरी 4 5 जा 20 और ये 4 4 जा 16 5/4। एफ ए जो आ गया ये आ गया मेरे पास 5/4 इंटू 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन। अब सिमिलरली एफ बी दोनों की फोर्स एक साइड है क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2। इसमें q कितना हो जाएगा q1 4 q2 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया। इधर बना देता हूं एफ बी डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म। ठीक है
अब यहां पे आइए 1/f(b) की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10 40/9। ये 9 से 9 कैंसिल कर दो, 3 का स्क्वायर 9 होगा। एफ वी की वैल्यू क्या आई, एफ बी की जो वैल्यू आई वो मेरे पास आ गया 40 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब नेट फोर्स निकालना है, दोनों का सेम डायरेक्शन, अरे इधर ही तो दोनों जा रहा है, इधर ही तो जा रहा है, ठीक है, सही है, क्लियर है। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एफ नेट क्या होगा, एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए की वैल्यू कितनी है, आगे इक्वेशन 1 बना देता हूं, इसे इक्वेशन 2 बना देता हूं। एफ ए की वैल्यू है 5/4 इंटू 5/4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10⁹ प्लस 40 इंटू 10⁹। एफ नेट की जो वैल्यू आएगी 45/4 कैंसिल होगा, नहीं होगा, प्लस 40, हाँ ठीक है, और 9 इंटू 10⁻, एक मिनट, 45 इंटू 10⁹ कॉमन, ठीक है। यहां से जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये 4 कॉमन, ये 45 प्लस 4 चौके 16 160 इंटू 10⁹, ठीक है। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास एफ नेट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 205/4 इंटू 10⁹। इसे कट करो, 5 चौके 20, 5 एक 40, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 1 और 4 2 जा 8, और यहाँ पे फिर बच जाएगा तुम्हारा 4 दूना 8, 20 बचा, 4 5 20, 51 पॉइंट एफ नेट की जो वैल्यू आएगी, एफ नेट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूं कहीं पे, इधर मेरे पास एफ नेट की जो वैल्यू आई है वो आई है 51.25 इंटू 10⁹ न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर, आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं आप पॉज करके जल्दी से लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए दो चार्ज दिया हुआ, क्या है, दो चार्ज है, दो चार्ज स्फीयर है, एक पॉइंट ए पे है और एक पॉइंट बी पे, और ये कितना है, पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और एक जो है वो है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या हम 30 सेंटीमीटर ही लेंगे, नहीं, ऐसा यूनिट लेंगे, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेरा आर जो है वो 30 सेंटीमीटर है, या कितना आ जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा, अरे Q1 तो ऑलरेडी क्या है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, जस्ट लिख दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। Q2 क्या है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब देखिए
फोर्स निकालना है भैया मुझे F, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, 2 इंटू 10⁻⁻7, 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर 0.3 का। आइए इधर करते हैं। F क्या हो गया मेरे पास, F की जो वैल्यू आई वो आ गया 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁻9, 3 2 जा, ये 2 3 जा 6 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा 10⁻14 और 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.09, ठीक है। अब यहां से मैं 2 पॉइंट हटा रहा हूं, ये क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब आ जाओ F की वैल्यू कितनी आएगी 9। अच्छा एक काम करते हैं, इस 9 से इस 9 को कैंसिल, ये 6। अब देखो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 2, 9 2 11, 11 में से 14 जाएगा, या मतलब -14 जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। जल्दी से आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा अगर मैं इसमें पूछूं कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन की मैं बात करूं तो मतलब डायरेक्शन बोल दो, या अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, सेम नेचर। क्या होगा रिपल्सन होगा, सेम नेचर की वजह से क्या हो गया रिपल्सन होगा सर, क्या होगा रिपल्सन होगा सेम नेचर की वजह से। जल्दी से आप पॉज करके लिख लो, मैं जब तक फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। अरे क्या बोल दिया मेरे पास, बोला है कि इन दोनों के एक चार्ज कौन सा है 0.4 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है, ये मुझे फाइंड करना है। और इसके बीच का जो F है वो कितना है 0.2 न्यूटन दे रखा है। अरे तो क्या तुरंत तो हो जाएगा, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लगा दो, यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देना, आर स्क्वायर आ जाएगा इजिली। चलो आओ देखो कर देता हूं मैं, ट्राई करोगे, ट्राई कर लो जल्दी से पॉज करके, ठीक है। ओके मैं कर रहा हूं, खुद से मैं कर रहा हूं। देखो क्या हो गया, F की वैल्यू 0.29 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6, पता नहीं है, अगर नहीं पता है तो लिख लो मिली माइक्रो नैनो पिको। ये कितना होता है 10⁻³ 10⁻⁻6 10⁻⁻9 10⁻⁻12 लिख लो, आप अपना कर लेना, ठीक है। उसके बाद -0.8, माइनस तो लेंगे नहीं लेंगे सर, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, आर स्क्वायर को मैं डायरेक्टली अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूं, ठीक है। आर स्क्वायर ऊपर ले आया 9 इंटू 10⁻9 0.4 इंटू 0.8, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना।
0.8 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -12 अपॉन ये 0.2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे नीचे, ये 0.2 ये इस पॉइंट से इस पॉइंट हटा 2 2 जा 4 यहीं पे कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गया 8 दूना 16 1.6 इंटू 9 उसके बाद ये -12 ये 10 सॉरी ये 9 क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -3 10 11 12। ठीक है, अपॉन कुछ आएगा नहीं, अपॉन कैंसिल कर दिया हूं। आर स्क्वायर 16 9 144। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, आर स्क्वायर अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो क्या आ जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4 यहां पे। ठीक है ना, ये पॉइंट मैं हटा रहा हूं, ये पॉइंट जैसे ही हटाया तो इधर एक क्या बढ़ेगा, अरे जैसे ये मैं पॉइंट हटाऊं सपोज ऐसे हटाऊं ये 10 जाएगा तो इधर क्या आएगा 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली किया हूं, आप कर लेना 144 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर रूट आर कितना होगा 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 इंटू 10 टू द पावर -2। तो आर की जो वैल्यू आएगी 0.12 मीटर। ये मेरा एक आंसर हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लिख लो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये है, आप मुझे ये बताओ सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। अरे दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे होंगे, ये जितना फोर्स इधर लगाएगा वो इतना ही फोर्स सेम लगाएगा, मतलब कितना हो गया 0.2 न्यूटन का इच फोर्स एक दूसरे पे, इच फोर्स विल एक्ट विथ इच अदर 0.2 न्यूटन फोर्स 0.2 न्यूटन ऑफ फोर्स इच चार्ज विल अप्लाई ऑन अदर चार्ज। ठीक है, हो गया, अब लिख लेना। चलिए अब जल्दी से इसे कॉपी कर लो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई एंड एफ जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें क्या बोले रेशियो फाइंड करने के लिए एफ ई अपॉन एफ जी। ठीक है, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी देखिए मुझे सिंपली कट करना है, इसीलिए मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख रहा हूँ के लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख रहा हूँ के लिख रहा हूँ, कांस्टेंट मान रहा हूँ। ठीक है, अब भूलना मत 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है के। ठीक है, अब देखिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ जी क्लास 9th याद कीजिए क्या था जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब सर आप मुझे ये बताओ कि Q1 और Q2 यहाँ पे कितना, अरे क्या है चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 क्या होगा चार्ज पार्टिकल Q1, अरे इलेक्ट्रॉन क्या होता था याद है आपको, वैल्यू बताया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और यहां पे क्या चार्ज पार्टिकल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, ये R से R कैंसिल। ठीक है, अब देखिए K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1.6 इंटू
10⁻⁻19 माइनस होता है, लेकिन माइनस हमें नहीं लेना है, वो सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है, ठीक है। माइनस विल नेग्लेक्टेड, द साइन इज ओनली फॉर अट्रैक्शन, शोइंग ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। अब देखिए जी की वैल्यू कितना था, याद कीजिए, क्लास 9th में आपको शायद पता होगा, पता है जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, अरे यार कैपिटल जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद आ गया। चलिए ठीक है, जी की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसके बाद ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M1 M2 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखिए यहाँ पे -31 यहाँ पे 19, मतलब ये ऊपर जाएगा। हर हाल में ये टर्म क्या है मेरे पास, छोटा स्मॉल है, दिस विल गिवन अबव, हर हाल में ये मेरा टर्म स्मॉल है। तो आप याद कर लो हमेशा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रेशियो है, हाँ यही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज मच मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मच मोर ग्रेटर होता है। तो इसकी जो रेशियो आएगी ये मेरे पास आएगा FE अपॉन FG, सर बहुत टफ है, ये 10⁻42 आ जाएगा, ये आप सोल्व कर लो। मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूँ, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ये एक्चुअली ये बोल सकते हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज मच मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आप यहां तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द FE, हमेशा FE के लिए मैं क्या यूज करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, FE टेंड्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही बात याद रखना। बिटवीन देम इज मैक्सिमम, देम बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। देखिए क्या बोला है, एक चार्ज Q है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, there is a charge Q which I have to divide in two parts. If first part is X and second part क्या होगा, अगर ये X है तो second part क्या होगा, Q minus X, ठीक है, ये पॉइंट B है। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज R, ओके। अब देखिए, अब हमें क्या बोला है, बिटवीन देम इज व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा जैसे ही हम क्या करेंगे, कुछ सेपरेशन पे रखें। सबसे पहले जो फोर्स लग रहा वो कितना है, पहले वो तो फाइंड कर लो। F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख रहा हूं, K X Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होगा, K एक्स क्यू माइनस K एक्स स्क्वायर, इसमें भी R स्क्वायर और इसमें भी R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। अब क्या बोला है आपसे, अच्छा एक काम करते हैं ना, R स्क्वायर को कॉमन रहने देते हैं, ये लो, इजी होगा थोड़ा सा, ठीक है। R स्क्वायर को मैं कम, अब क्या बोला है कि मैक्सिमम हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम के लिए कंडीशन मुझे पता है, बहुत सारे बायो को बच्चों को मैक्सिमम वाला कंडीशन पता नहीं होगा। कल से मैं क्या करूंगा, फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट जनरल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, सम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। जब मैं वो मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा तो आई होप के आपको कहीं पे किसी भी तरह का कुछ भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको कल से वही स्टार्ट करूंगा
बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। अच्छा, मैक्सिमम के लिए अभी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होता है, डीएफ अपॉन, अच्छा हाँ, जो वेरिएबल टर्म होता है उसे हम क्या करते हैं, उसके टर्म में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। जो वेरिएबल के मेरा कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, ये क्यू भी कांस्टेंट, तो किसके टर्म में, एक एक्स बचा, अरे क्यू तो ऑलरेडी फिक्स वैल्यू ही होगी कुछ, ठीक है। तो किसके टर्म में, हम एक्स के टर्म में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डीएफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा नहीं, फॉर मैक्सिमम, यहां पे ऐसा लिख देते हैं, फॉर मैक्सिमम डीएफ अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू 0। डीएफ अपॉन डीएक्स क्या होता है, याद कीजिए, अरे एक्स टू द पावर एन, इसका मुझे वाई इज इक्वल टू, एक बात बता रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, इसका मुझे अगर डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1, क्या होता है, एन जो ये टर्म हुआ जो मेरे पास पावर में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एक्स से, जिससे था उससे, और एन माइनस 1 कर देंगे। अभी आप इतना ही समझना, आपको फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला आप समझ लो, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डीएफ अपॉन डीएक्स, ठीक है, डीएफ अपॉन डीएक्स, यहां से मैं के अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन लिया, के एक्स क्यू डी, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, के एक्स क्यू का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन मैं क्या बता, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1, यही है। अगर मैं बोलता हूं इसी टर्म वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, पावर में 1 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, 1 टू इंटू एक्स टू द पावर 0, मतलब क्या हो गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं, अगर यहां से मैं डीएफ अपॉन डीएक्स फाइंड करता हूं, डीएफ अपॉन डीएक्स में फाइंड करता हूं, तो आप ही लोग ये देख लो, हाँ, डीएफ अपॉन डीएक्स ये क्या हो जाएगा, के एक्स क्यू, के क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मैं k अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या बच गया, q माइनस 2x, सही है ना, q माइनस 2x, मतलब क्या हो गया, q माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा q इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ गई q बाई 2, मतलब दोनों जो पार्ट है x मेरा कितना होगा, q बाय 2, ठीक है, क्लियर है। अभी आगे कुछ बोल रहा है क्या, एफ बिटवीन देम इज मैक्सिमम फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, एक पार्ट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, q बाय 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, q माइनस एक्स है, q माइनस, अरे ऐसा ही है ना, q माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, q माइनस q बाय 2 इज इक्वल टू q बाय 2, क्या हो गया मेरे पास आंसर, क्या आ जाएगा, दोनों जो है वो q बाय 2 आएगा, ठीक है। जल्दी से आप पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूं, ओके। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे दिया हुआ है 2 चार्ज, ठीक है, एक q1 और एक q2, बीच का डिस्टेंस d है। फर्स्ट जो है वो मेरे कहां पे रखा हुआ, वैक्यूम में रखा हुआ है, और बोल दिया अप्लाइड फोर्स इस पे कैसा, कितना अप्लाई हो रहा है, F, और दूसरा जो है सेम कंडीशन पे है लेकिन कहां पे है, लिक्विड में है, अप्लाइड फोर्स इज F/4। बोला फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, क्या बोला, फाइंड द रिलेटिव परमिट। अब याद कीजिए, आपको रिलेटिव परमिटिविटी आपको बताया था मैंने, क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी F नॉट अपॉन F m, याद आया,
रिलेटिव परमिटिविटी क्या था? रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू दैट ऑफ फोर्स इन मीडियम बिटवीन क्या था? सेम चार्ज एंड सेम डिस्टेंस, वही तो है यहाँ पे। अब आ जाए यहाँ पे एप्सिलॉन आर की मैं वैल्यू रख दिया हूँ, एफ नॉट की वैल्यू क्या है एफ, और एफ एम की वैल्यू क्या है एफ बाई 4। ये एफ से एफ कैंसिल, रिलेटिव परमिटिविटी कितना आ गया 4। बहुत हलवा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके सर क्लियर है, ये तो बहुत मैं भी कर सकता हूँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करवाओ क्या? एक क्वेश्चन और कर लो इसी पे। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, इस बार क्या किया है, दो चार्ज लिया है Q1 Q2, वैक्यूम में है, फोर्स कितना है F, और सेकंड कंडीशन क्या है ऑयल में है और फोर्स F/2 है। अब की जो डिस्टेंस दिया है वो D/2 कर दिया, क्या कर दिया D/2। फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल बोल दिया। कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, रिलेटिव परमिटिविटी F नॉट अपॉन FM करना होगा, F नॉट अपॉन FM करना होगा। ठीक है, एफ नॉट क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। एफ नॉट की वैल्यू कितना है एफ 1/4, यही रहने देता हूं 1 वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, यहां पे मुझे क्या निकालना होगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीडियम अपॉन वैक्यूम, तो मुझे इसकी जरूरत होगी इनटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब एफ एम 1/4 एप्सिलॉन किसका मीडियम का, ठीक है, या फिर हाँ मीडियम का, इनटू Q1 Q2 बाई D/2 का स्क्वायर, यही होगा ना? ठीक है सर, फाइंड कर देते हैं, कहाँ गए वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी वैल्यू पुट करते हैं। FM की वैल्यू है F/2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, F/2 1/4 FM की 1/4 एप्सिलॉन एम ही रहने देते हैं Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं 1/2 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा 1/2 करेंगे F अपॉन F/2 हो गया यहां तक। अब यहां पे कैंसिल करेंगे 1/4 कैंसिल, क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट सॉरी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, क्या बचेगा 1/4, तो 1/4 ऊपर जाएगा Q1 Q2 हाँ 1/4। ये क्या होता है, यही तो मेरा क्या था रिलेटिव परमिटिविटी, यही होगा ना। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू 1/4। यहां से आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी 4 2 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल से मैं आपको बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स दूंगा फॉर फिजिक्स के लिए, ताकि आपको कहीं पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो।